हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर में किस तरह से कॉन्फिडेंस को गेन करें। दोस्तों, कई सारे बच्चों को लगता है कि भाई इस चैप्टर में फार्मूला को रट लो और क्वेश्चन बन जाएगा। अरे नहीं भाई, ये चैप्टर खाली फार्मूला को रट के कैलकुलेटर चलाने वाला चैप्टर तो बिल्कुल भी नहीं है। ये चैप्टर जो है कंपैरिजन वाला चैप्टर है, और कंपैरिजन तभी आप अच्छे से कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कॉन्फिडेंस अच्छे से आएगा। क्लियर है दोस्तों आपको अच्छे से? तो इसलिए ध्यान रखना है इन सब बातों को। उसके बाद दोस्तों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मैराथन का वीडियो अपलोड किया है, जिसमें पूरे तरह से लॉजिक भी है, पूरा फार्मूला भी है। ठीक है, साथ ही साथ फार्मूले को किस तरह से मेमोराइज़ करना है वो भी मैंने बता दिया है। ठीक है, और इस तरह से मैंने पढ़ाया है कि आप एग्जाम से पहले 30 मिनट में 5 बार इसको रिवाइज़ कर पाओ। दोस्तों, अब बच्चों को कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता है, मार्क्स कम क्यों आते हैं, उसका पहला रीज़न ये है कि दोस्तों बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला रट लेते हैं। फॉर्मूला रटना नहीं है, हमको पहला प्रेफरेंस देना है किसको, लॉजिक को देना है पहला प्रेफरेंस। लॉजिक मतलब फॉर्मूला कैसे बना, लाइक ज़्यादा मटेरियल यूज़ करेंगे तो एडवर्स आएगा, ज़्यादा प्राइस होगा तो एडवर्स वेरी एडवर्स आएगा। क्लियर है? उसके बाद दोस्तों, लाइक आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड आवर का मतलब क्या होता है ना। वैसे ही RSQ या RSH का मतलब क्या होता है। आप मान लो लॉस वाले क्वेश्चन कर ले तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक से ज़्यादा मटेरियल हो तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और कुछ छोटी मोटी वैरायटी वाले क्वेश्चन आप कर लोगे तो फुल प्रूफ आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो पहले मेरा मतलब है कि लॉजिक क्लियर करोगे तो उसके बाद आप क्या करना, फॉर्मूला मेमोराइज कर लेना। उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करना, ताकि आप पूरी तरह से आप क्या हो जाओ, सेफ हो जाओ। तो दोस्तों देखो, समझो, आप फार्मूला मान लो लॉजिक क्लियर करते हो, फार्मूले को मेमोराइज कर लेते हो, तो आपके बेसिक बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन मान लो यहाँ तक आपके बन जाते हैं बेसिक बेसिक क्वेश्चन। थोड़े से क्वेश्चन आते हैं, लॉस वाले क्वेश्चन आते हैं, मोर देन वन मटेरियल वाले क्वेश्चन तो यहीं पर कवर हो गए। तो लॉस वाले क्वेश्चन और एक दो नई वैरायटी वाले क्वेश्चन आप कर लिए, फुल हो गए आप सेफ। लॉस वाले क्वेश्चन कर लिए और एक दो नई वैरायटी वाले क्वेश्चन कर लिए, आप हो गए सेफ। तो ज़्यादा आपको बर्डन नहीं लेना है। क्लियर है? उसके अलावा दोस्तों, आप जब ये मेमोराइज़ करोगे फार्मूला, तो आपको कैसे क्या ध्यान रखना है, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। यहाँ पर आपको इस अगर फॉर्मूला मेमोराइज़ कर रहे हो तो ऐसे मेमोराइज़ करो कि भाई मटेरियल प्राइस का फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन मार्क। मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन मार्क। यानी कि आपको इस तरह से पढ़ना है कि क्वेश्चन देखते ही, इसको देखते ही इसका अंदर का फॉर्मूला याद आ जाए, यूसेज वेरिएंस को देखते ही इसका फॉर्मूला याद आ जाए। क्यों? अगर फॉर्मूला याद आ रहा है कहीं ना कहीं तो देखा जाए कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, फॉर्मूला भी याद आ रहा है, तो क्वेश्चन में पूरी ग्रिप बनेगी, पूरा कॉन्फिडेंस आपको रहेगा। तो अब एकदम कॉन्फिडेंस से आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का 7 मार्क्स का क्वेश्चन क्या करोगे, अपने एग्जाम में सॉल्व करोगे। क्लियर है अच्छे से? और एग्जाम में सबसे बड़ा बड़ा खेल क्या खेलते हैं, कॉन्फिडेंस। अगर आप यहाँ पर रिकॉल कर पा रहे हो, आप घर में अगर रिकॉल कर पा रहे हो बार 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 बार, तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है यहाँ जो अपलोड किया है, मैं एक ही की चीज़ों को कम से कम 15-20 बार समझाया हूँ। लाइक इसको 15-20 बार 25 बार समझाया वही चीज़ों को, ताकि आप जितना ज़्यादा रिकॉल करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। पूरा खेल कॉन्फिडेंस का ही है। तो मेरा ये कहना है कि आप हमेशा छोटे छोटे एकदम जितना छोटे हो जाए उतना क्वेश्चन को बना बना कर रिकॉल करो, और क्वेश्चन भी लिखो, क्वेश्चन लिखो रिकॉल करो, क्वेश्चन लिखो रिकॉल करो। समझ में आया? तो एग्जाम से पहले 2 से 3 बार रिकॉल कर लेते हो ना, मात्र खुद से क्वेश्चन लिख के, तो एग्जाम हॉल में बाकी तो जाने ही दो। ठीक है, एकदम फटाफट आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद उससे दूसरी बोलती क्या करते हैं बच्चे, स्टैंडर्ड डेटा और एक्चुअल डेटा को मिक्स कर देते हैं। क्यों? लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण। लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय अवेयर रहना है कि स्टैंडर्ड डेटा कौन सा है, एक्चुअल डेटा कौन सा है। उसके बाद दोस्तों, आपको वेरिएंस टाइप अच्छे से आने चाहिए। लाइक मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में क्या क्या आता है, मटेरियल यूसेज, मटेरियल प्राइस। यूसेज के अंदर क्या आएगा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। क्योंकि कई बार क्वेश्चन बोल देता है कि कैलकुलेट वेरिएंसेस, तो मालूम होना चाहिए कि वेरिएंस कौन कौन से है, और इसको देखते ही आपको तुरंत इसका फॉर्मूला भी याद आना चाहिए। क्लियर है अच्छे से? उसके बाद दोस्तों देखो जैसे कि यहाँ पर कॉस्ट है, कैसे बना होगा, प्राइस और क्वांटिटी को मिलाकर क्या बनता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो ये मिला मटेरियल प्राइस, ये बना मटेरियल यूसेज, और दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या आता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ऐसा करके आप क्या कर सकते हो, वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। वेरिफिकेशन करोगे, आंसर सही आएगा तो आपको आएगा कॉन्फिडेंस। वैसे ही मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस को ऐड करूँगा तो क्या आएगा, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। वैसे देखो लेबर कॉस्ट वेरिएंस में क्या क्या होता है, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस। इफिशियंसी में आता है लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस। क्लियर है? उसके बच्चे कई बार साइन मिस्टेक कर देते हैं, लाइक फेवरेबल एडवर्स, उसमें गलती कर देते हैं कि भाई फेवरेबल की जगह लिखते हैं एडवर्स, एडवर्स की जगह लिख देते हैं फेवरेबल। इसमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर है और फॉर्मूला भी अच्छे से आता है, तो इसमें आपकी गलती नहीं होगी। कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप दोनों चीज़ क्लियर रखो, फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट। उसके बाद कई सारे बच्चे क्वेश्चन की रीडिंग में गलती कर देते हैं कि भाई कहीं पे कॉमन लगा है तो थोड़ा सा रुको, डॉट लगा है तो देखो। फटाफट बच्चे क्वेश्चन पढ़ना चालू कर देते हैं, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में गलती कर देते हैं। तो समझेंगे नहीं तो क्वेश्चन तो गलत होगा ही, आंसर तो गलत होगा ही, सॉल्यूशन तो गलत होगा ही।
उसका दोस्तों कई बार बच्चे स्टैंडर्ड डाटा की जगह एक्चुअल डाटा लिख देते हैं, एक्चुअल डाटा में स्टैंडर्ड डाटा लिख देते हैं। अगर ऐसा ही है तो अब एक काम करो ना, स्टैंडर्ड डेटा में क्या लगाते हो आप, राइट, कि भाई जहाँ राइट दिखेगा स्टैंडर्ड डेटा है, जहाँ राउंड दिखा वो क्या है, एक्चुअल डेटा है, तो आपकी गलती भी नहीं होगी। ठीक है, तो कई बार बच्चे ऐसे गलती भी कर देते हैं, छोटी मोटी मिस्टेक। मेरे पास कई सारे के बच्चे आते हैं तो मेरे को समझ में आता है कि लोग कहाँ कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ रीज़न नंबर 6 क्या होता है कि बच्चे को डायरेक्ट बच्चे बड़ा क्वेश्चन उठाते हैं, सॉल्व करते हैं। अरे भाई कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है तो पहले बेसिक क्वेश्चन करो। एआई तो आपके पास है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का यूज़ करो। बोलो कि भाई मेरे को छोटे क्वेश्चन चाहिए, पहले छोटे क्वेश्चन देगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करो, बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करो। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लाओ ना, क्यों इतनी हड़बड़ी है आपको। ठीक है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लाओ। जब छोटा छोटा क्वेश्चन बन जाएगा तो बड़े बड़े क्वेश्चन में हल्का फुल्का चेंज रहता है, हल्का फुल्का चेंज को समझ लो, काम खत्म। और उसको जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है एग्जाम से पहले नोट कर लो और भाई देख के चले आना उसको, कहाँ इतना बर्डन पालना। सबसे बड़ा खेल तो कॉन्फिडेंस का है। और जो बताया वेरिफिकेशन, मतलब वही इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा, वेरिफिकेशन कर लो कॉन्फिडेंस के लिए। सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट बात है रिवीजन। दोस्तों अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एग्जाम से पहले मेरा वीडियो देख रहे हो 1 महीने पहले या 2-3 महीने पहले, तो क्या ध्यान रखना है कि भाई पहला रिवीजन हो जाना चाहिए आपका 24 घंटे के अंदर अंदर, दूसरा रिवीजन होना चाहिए 3 दिन के अंदर अंदर, उसका तीसरा होना चाहिए 7 दिन के अंदर अंदर, फिर 15 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर। ऐसा रिवीजन करते रहोगे तो फटाफट आपको तो भैया रिवीजन भी करना है प्लस रिकॉल भी करना है, क्योंकि अगर यहाँ पर जितना अच्छा आप रिकॉल करोगे, जितने बार जैसे एक बार जब देखो, जब आप क्या करना, एक बार क्वेश्चन बनाओगे, छोटा सा क्वेश्चन रिकॉल करने के लिए क्या बनाओ, क्वेश्चन बनाओगे, फिर यहाँ पर तीसरा दिन रिकॉल कर लेना, एक बार यहाँ क्वेश्चन बना लेना, एक बार यहाँ क्वेश्चन बना लेना। जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे खुद से, जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे खुद से, जितना ज़्यादा रिकॉल करोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। हम खाली सेमी की पढ़ाई पास होने के लिए नहीं कर रहे, हमारा ब्रेन एकदम शार्प हो जाएगा छोटे छोटे क्वेश्चन बना के करोगे तो। क्लियर है। अब मान लो दोस्तों आपका एग्जाम टाइम है, एग्जाम टाइम है तो जब आपको रिवीजन करना है, एग्जाम टाइम है तो आपको रिवीजन करना है, तो क्या करना, मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ा समझा, ठीक है, उसके बाद क्या करना, तुरंत दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 में जाने से पहले इसको वापस एक बार पढ़ लेना। फिर क्वेश्चन 2 को पढ़ा समझा, फिर समझने का तुरंत 3rd में जाने से पहले तुरंत इसको पढ़ लेना। पहली बात तो ये हो गई क्लियर, कि रिवीजन कर लेना, इमीडिएटली कर देना। उसके बाद मान लो क्वेश्चन 2 किया, क्वेश्चन 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, 5 पढ़ा, तो क्या करना, पाँचों का एक बार वापस गो थ्रू कर लेना। तो कितने बार रिवीजन हो गया, एक बार यहाँ एक बार, ये तो मेन क्वेश्चन तो हो गए, आपने इमीडिएटली गो थ्रू किया और एक साथ पूरा गो थ्रू कर लिया, तो 3 बार रिवीजन यहीं पर ही हो गया। ठीक है, हालांकि रिवीजन में तो हमेशा क्या होना चाहिए, टाइम इंटरवल गैप होना चाहिए। अब कल है एग्जाम्पल है तो एग्जाम है तो आप क्या कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों ये है तरीका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। तो मेरा तो कहना यही होगा कि सबसे ज़्यादा ध्यान दो आप रिवीजन में और छोटे छोटे क्वेश्चन बनाकर रिकॉल करने में, ताकि आप रिकॉल करोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई कहाँ पर आप भूल रहे हो, कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो। जब तक रिकॉल नहीं करोगे, आप बिना देखे क्वेश्चन को नहीं बनाओगे, तब तक कॉन्फिडेंस आने वाला ही नहीं है। समझ में आ रहा है। थ्योरी देखो, रिकॉल कहाँ पे काम आता है, थ्योरी में काम आता है, प्रैक्टिकल में भी रिकॉल काम आता है, नो डाउट। क्योंकि आप एकदम समय तो नहीं रहता कि एक ही क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, क्योंकि एक बार तो करना ही, एक ही क्वेश्चन को एक बार तो सॉल्व करना ही है। लेकिन सेकंड टाइम में भाई रिकॉल मीन्स क्या होता है कि जहाँ पर मिस्टेक करने वाला हो उसको समझ लो कि भाई मेरे को यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी है, मेरे को इस तरह से प्रोसीड करना है। क्लियर दोस्तों, थैंक यू सो मच। और कोई डाउट हो तो मेरे को बताइए कमेंट में।